नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। जनपद गाजीपुर के सादात ब्लॉक के अंतर्गत हम पहुंच चुके हैं अकबरपुर ग्राम सभा में। विकसित भारत संकल्प यात्रा का यहां पे कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जो सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाता था, आज इसी कार्यक्रम में लगाए हुए हमारे ब्लॉक के अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य अतिथि लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो दिखा रहे हैं कि कैसे गरीबों को, गरीब के घर तक उनकी समस्याएं दूर की जाती है। जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, आवास हुआ और ये प्राइमरी स्कूल हुआ। इस तरह से योजनाओं को लेकर हर ग्राम प्रधान के यहाँ कार्यक्रम लगाया जा रहा है। आइए खबरें दिखा रहे हैं विस्तार से। मैं हूँ आनंद कुमार। अपना परिचय दीजिएगा। जी, मैं सुमित यादव, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अकबरपुर। सुमित जी, आपके यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। जी, कैसा कार्यक्रम था? विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम था। जो भी हम लोगों को निर्देश मिला था, जिस टॉपिक पे काम करना था, पूरा काम किए हैं। सभी विभाग के लोग आए थे, किसकी क्या समस्या है, सबकी समस्याओं को सुना गया। हर विभाग के लोग संबंधित विभाग के सुने और उसका निराकरण। निर्देश दिया गया था कि ग्राम पंचायत में, गांव के बीच में, जहाँ पे सार्वजनिक स्थान पे आप जो है टेंटिंग वगैरह करवा के बढ़िया से व्यवस्था बना के संबंधित सभी अधिकारियों को बुलवा करके और गांव के लोगों को घर घर सूचित करके सबको यहाँ पे बुलवा करके, इसके बाद सभी लोगों को, जो भी अधिकारी यहाँ है, जैसे राजस्व विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के, ब्लॉक से कर्मचारी, जो लोग भी यहाँ पे आए और सब जनता से रूबरू हो, फेस टू फेस बात करें और उन लोगों की समस्याओं को सुने। उनको योजनाओं की, जो भारत सरकार के द्वारा योजनाएं चल रही हैं, उनको समझाने का काम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हों। अभी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें ग्रामीण स्तर पे लोग कम जानते हैं या कम पढ़े लिखे हैं, उनको समझाएंगे। स्वास्थ्य विभाग से आए हुए सीएमओ साहब भी समझाए हैं कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि क्षय रोग टीबी का चल रहा है, जिसको लगातार 15 दिन खांसी है और मुंह से बलगम में हल्का फुल्का ब्लड आ रहा है, तो अपना बलगम का जांच करवाएंगे और उनको मुफ्त में उनका इलाज होगा। पीएम सम्मान की निधि योजना में कृषि विभाग से आए हुए अधिकारी बताए कि जिनको पीएम किसान सम्मान निधि जिनकी आ रही है या फिर कोई किस्त रुक गई है या नहीं आ रही है, तो उसमें क्या क्या कागजात लगेंगे, उसके प्रोसेस क्या है, सारे प्रोसेस को उनको बताया गया और सारी जनता सुनी। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी तक आवास नहीं मिला है, उनको बताया गया कि आपको आवास कैसे मिलेगा, उसका किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। प्रधान सचिव से संपर्क बनाइए और आप आवास का फॉर्म जब भरा जाएगा तो भरवाइए, इसके बाद आपको आवास आवंटित किया जाएगा। यानी कि विभिन्न योजनाएं, जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा चल रही हैं, कोई ऐसी योजना नहीं है जिसको कि यहाँ पे न बताया गया हो, सारी योजनाओं को बताया गया। आपके ग्राम सभा में कितने आवास बने? हमारे ग्राम सभा में आज तक कितने आवास बने हैं वो तो पूरा डाटा हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमारे कार्यकाल में अब तक 16 आवास आवंटित थे, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई, तो लगभग 13 लोगों का आवास बना हुआ है। कितने वृद्धा पेंशन आपके यहाँ बने? वृद्धा पेंशन का डाटा देखना होगा और वैसे हम इस समय 100-150 फॉर्म भरवा दिए हैं और भरवा के पिछली बार का 20-25 तो डलवाए थे, उस सूची में आ गया। डोंगल अभी जो गाजीपुर से लगता है वो नहीं लगा है, जैसे जो मुख्य विकास अधिकारी यहाँ से जो काम होता है उसमें वो नहीं हुआ है। कितना बन गया होगा? विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन सब मिला के 150 करीब फॉर्म जो है अप्लाई कर दिया गया है। जैसे ही हम और ग्राम सभा में पहुंचे हैं जी, तो काफी चर्चा का विषय बना हुआ था। कुछ ऐसा कार्य था जो आजादी जी हाँ, हमारे ग्राम पंचायत में हमारे जो पूर्व प्रधान जी थे, उन्होंने लगभग 20-25 साल लगातार वो प्रधान पद पे थे, परंतु आप यह बताते हुए मुझे बहुत खेद हो रहा है कि आजादी से अब तक हमारे ग्राम पंचायत में इंटरलॉकिंग के द्वारा रोड नहीं बना था। जो सीमेंटेड ईटा होता है उसके द्वारा रोड कोई नहीं बना था। पहली बार 250 मीटर हमारे द्वारा, हमारे कार्यकाल में काम हो रहा है और 1.5 किलोमीटर की करीब खरंजा का काम हुआ है। पंचायत भवन बनवाए हैं, सामुदायिक शौचालय बनवाए हैं, दिव्यांग शौचालय बनवाए हैं, प्राइमरी स्कूल में टाइलीकरण का काम करवाए हैं, जितने भी स्कूल का रूम था सब में टाइल्स लगवाए हैं। इसके बाद यानी कि विद्यालय का पूरा कायाकल्प, जिसके अंतर्गत विद्यालय की बाउंड्री भी बन रही है।
तुरंत आओ 10 और कुछ ऐसी योजना जो इससे पहले नहीं लागू हुआ था आपकी ग्राम सभा में, आपकी कार्यकाल में हुआ है? जी, जब सबसे पहली चीज तो पेंशन ही है। पेंशन का कोई वो नहीं था। पहले 5-6 लोगों को, 3-4 लोगों को केवल मिलता था, वो भी कहीं से अपना लोग बनवा लेते थे। तो कोई इसमें वो इंटरफेयर प्रधान जी नहीं कर पाते थे। पर मेरा एक लक्ष्य है कि मैं एक भी लास्ट तक, चूंकि ये जो प्रोसेस होता है विकलांग का, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन का, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि इसमें समय बहुत ज्यादा लग जाती है। अब इस समय डिफिकल्ट हो गया है थोड़ा सा। फॉर्म भरिएगा तो उनके मोबाइल पे ओटीपी जा रही है, तो हम लोग फॉर्म डायरेक्ट भर नहीं पा रहे हैं, उस व्यक्ति से भरवाना पड़ रहा है। अच्छा, फॉर्म भरवा के इसके बाद हम लोग अपने पास ले रहे हैं या फिर मोबाइल से ओटीपी मंगवा करके किसी तरह भरवा रहे हैं, इसके बाद जमा कर रहे हैं सभी अधिकारियों से। हमारे सचिव महोदय जी का उस पर साइन, इसके बाद ब्लॉक पे वीडियो साहब का जिनका भी करवाना है, इसके बाद सारे प्रोसेस से गुजरते हुए उस फॉर्म को फिलअप किया जा रहा है। अब मेरा लक्ष्य है कि मैं इस बीतते वर्ष तक जाते जाते, जो ये जनवरी से लास्ट तक जो आएगा दिसंबर में, पूरे ग्राम पंचायत में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा कि जिसकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई हो, पेंशन ना पाता हो। मेरा यह लक्ष्य। परंतु सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन सब काम में समय बहुत ज्यादा लगता है और हम लोग चाहते हैं कि कितना जल्दी हो जाए। फॉर्म भरने के बाद 6-6 महीना लग जाता है, 1 साल तक लग जाता है, लेकिन व्यक्ति की पेंशन नहीं आती है। यह खेद का विषय है। अधिकारियों से जी, ब्लॉक के अधिकारियों से हम संतुष्ट हैं। आपका परिचय? मैं अजय सहाय, भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्य समिति सदस्य और मंडल सैदपुर पूर्वी का प्रभारी हूँ। आज आप सादात ब्लॉक के अकबरपुर ग्राम सभा में आए हुए हैं। जी हाँ, ये भारत विकसित संकल्प यात्रा के तहत आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सरकार के लगभग 1.5 दर्जन विभाग भाग ले रहे हैं। उन्होंने जनता के सामने अपने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को प्रस्तुत किया और जिन्हें किसी योजना का लाभ नहीं मिला है, वो पात्र हैं अगर, तो उनका सूची में नाम दर्ज कर लिया गया है। उनको आगे चलकर वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आज आप अकबरपुर ग्राम सभा में आए हुए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ आने से तो अच्छा महसूस हो रहा है। किस तरह की योजना को लेके आप आए हुए हैं? योजना तो जितना जनता के विभाग जो हैं, जितना सरकार का सभी योजनाओं का लाभ देने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। जिनको प्राप्त हो गया है उनको सम्मानित करेंगे और जो छूटे हैं उनका पंजीकरण करेंगे। योजनाओं को आप ग्रामवासियों के सामने प्रस्तुत किए? ऐसे तो 4-5 विभाग ही हैं जो कि सीधे जनता के कल्याणकारी योजनाओं के तहत आते हैं। उन्हीं के विषय में पेंशन का योजना है, किसान सम्मान निधि है, गरीब अन्न योजना है और आवास और शौचालय है। आज मोदी जी लाइव आए हुए हैं, क्या करें? मोदी जी तो रोजे लाइव हैं, आज लाइव का कार्यक्रम है तो और विशेष है। मोदी जी तो ऐसे हैं कि सुबह से लेकर के शाम तक हमेशा अपने भी करते हैं और करते रहते हैं, लोगों को भी करने की प्रेरणा से मिलती है। सर, आज अकबरपुर ग्राम सभा के जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के नोडल अधिकारी आप बने हैं, यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम था, किन किन योजनाओं को यहाँ दिखाया गया? मैं बताना चाहता हूँ कि अकबरपुर ग्राम सभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम में जितने भी विभाग लगाए गए थे उसमें पुलिस प्रशासन को छोड़ के बाकी सभी लोग आए थे और कार्यक्रम में उम्मीद से ज्यादा सफलता दिखाई दी। काफी संख्या में लोग जुटे रहे हैं और सभी योजनाओं पर संबंधित अधिकारी, उनके संबंधित विभाग के कर्मचारियों ने अपनी बातें रखी हैं
लाभार्थियों में जिनका शेष रह गया है उनका चयन भी हुआ है घर में जाइएगा और करने के बाद बैठिए अभी कार्यक्रम बाकी है। जनप्रतिनिधि जो सत्ता पक्ष से हैं उन्होंने भी काफी इस पर इस विषय में चर्चा की है। धन्यवाद। सर अपना परिचय दें। मेरा नाम शमशेर सिंह, मैं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अकबरपुर। विकसित भारत संकल्प यात्रा आपके ग्राम सभा में आया हुआ था। हाँ, इसका क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य यह है कि सरकार की तरफ से गरीब लोगों तक योजना पहुंच जाए, गरीब से गरीब लोगों तक योजना पहुंच जाए। आपके द्वारा कितने लोगों की शिकायतें नोट की गई है? हमारे द्वारा कम से कम 15-20 शिकायत नोट की गई है। किस तरह की शिकायतें थी? जिसमें ज्यादा से ज्यादा आवास की है। उनको क्या आश्वासन दिया गया आपके द्वारा? आवास का आश्वासन यही दिया गया है कि जैसे सरकार की तरफ से रजिस्ट्रेशन का वो साइट खुलती है तो उन लोगों को जैसे रजिस्ट्रेशन साइट खुलेगी तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन के उपरांत उन लोगों को आवास दिया जाएगा। प्रधान जी, आपकी ग्राम सभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हुआ था, किस तरह का कार्यक्रम था? हमारे यहाँ जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो भी सरकारी योजनाएं का लाभ गवर्नमेंट ने जनता में पहुँचाया, मैं उसको सुचारू रूप से जो भी लाभार्थी थे उनके जन जन तक पहुँचाया। किन किन योजनाओं के बारे में बताया गया? वृद्धा पेंशन, किसान निधि और इसके बाद जो है आवास, मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास। ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि हमारे ग्रामवासी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा बहुत ही सहयोग है। इसके लिए